जय माँ पिताम्बरा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आचार्य सपना श्री। आप अपनी गुरु मान लीजिए, अपनी गाइड मान लीजिए, अपनी दोस्त मान लीजिए। दोस्तों, जिंदगी में जिसको हम जिस भाव से देखते हैं वो हमें वैसा ही प्रतीत होता है। आज माँ का दूसरा नवरात्रा, माँ ब्रह्मचारिणी। शत नमन है माँ को। मैं माँ पिताम्बरा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, माँ बंगलामुखी की। और ये जो समय चल रहा है, जो माँ की साधना का समय है, जो माँ की तप का समय है, जो माँ को स्मरण करने का समय है, माँ से ढेर सारा प्यार लूट लेने का समय है। लूट लो माँ का बहुत सारा प्यार। माँ जैसे हमारी माँ, माँ भगवती को आप उसी नज़र से देखिए। और हर नवरात्रे सबसे पहले अपनी खुद की माता जी को प्रणाम करके, उनके चरण स्पर्श करके, उनसे ढेर सारा प्यार लेके आप अपना नवरात्रा शुरू करिए। आपको माँ की और बहुत सारी, माँ भगवती तो हमारा एक एक भाव देख रही हैं। माँ से तो कुछ नहीं छुपता। तो सबसे पहले हम अपनी अपनी माँ को नमन करेंगे, ढेर सारा माँ से प्यार लेंगे। उसके बाद अपने नवरात्रों की, अपने दूसरे नवरात्रे की पूजा शुरू करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो एक माँ का शांति प्रिय स्वरूप है। इसका रंग है हरा। दोस्तों, आप आज के दिन क्या कर सकते हैं कि हरे वस्त्र पहन सकते हैं। हरे वस्त्र पहन के आप देखिए कि हरा आसन रख लीजिए और सह परिवार, अपने सारे परिवार के साथ अगर आप माँ की पूजा करेंगे, आप पूरे परिवार के साथ एकजुट होके माँ को याद करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो आपका उसको दुगना आपको इसका रिजल्ट आएगा। माँ ने अनेकों वर्ष तप किया था शिवजी जी की अर्धांगिनी बनने के लिए, इसलिए इनको नॉलेज और बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। बच्चों को आज के दिन अपने साथ बिठाकर बच्चों की भी पूजा करवाइए, ताकि बच्चों को पढ़ाई में उनकी बुद्धि का विकास हो। आप एक चांदी के गिलास में पानी भर के माँ को याद करिए, उस पानी को माँ के सामने रख दीजिए। अपनी जहाँ पर भी आपने अपने नवरात्रों की पूजा शुरू करी है, वहाँ पर आप उस चांदी के गिलास में पानी रख दीजिए और माँ की पूजा करके उसे आप किसी फॉइल पेपर से भी ढक सकते हैं। अगर चांदी की प्लेट है तो ढक दीजिए, वरना फॉइल पेपर से भी आप ढक सकते हैं। किसी और पदार्थ की प्लेट ना रखें तो अच्छा है, जैसे कि कांच की हो गई या स्टील की प्लेट आप ना इस्तेमाल करें। शाम के समय इस पानी का छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को आपने खुद भी पीना है और बच्चों को भी देना है। इस पानी को आपने बच्चों को भी देना है और खुद भी आपने पीना है, और आप देखेंगे कैसे माँ की असीम कृपा लोगों पे आएगी। दोस्तों, ये जो समय है, हर साल ज़्यादातर मैं इस समय पे अपनी खुद की जो है ना साधना में जुट जाती हूँ, क्योंकि ये 9 दिन 9 रातें जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये साल में 2 बार आती हैं। एक बार माँ के जो है गुप्त नवरात्रे आते हैं, और एक माँ के ये नवरात्रे आते हैं जिसकी कि आप सब लोग ज़ोरों शोरों से पूजा करते हैं। मार्केट सजनी शुरू हो जाती है, खूब सारा सामान मार्केटों में आ जाता है, हम खरीदारी करते हैं और बहुत सारी खुशियाँ महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माँ जब पास होती है ना, तो अपने आप ही एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अधिकतर समय मैंने हमेशा क्या किया कि अपनी साधना में ही मैंने समय लगाया, क्योंकि मैं इंतज़ार करती थी कि कब माँ के नवरात्रे आएँ और मैं माँ की साधना में लग जाऊँ। क्योंकि बहुत माँ की असीम कृपा भी मेरे पे है, बहुत माँ का प्यार भी मेरे को मिला। लेकिन इस बार सोचा कि कुछ खास किया जाए। जो इतने सालों से मैं खुद के लिए पूजा पाठ कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, और अपने लिए कुछ सामग्रियाँ भी ऐसी तैयार करती हूँ जिससे कि धन सबको चाहिए। माँ लक्ष्मी के बिना तो इस कलयुग में या वैसे किसी भी युग में हमारे लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में जो है अन्नपूर्णा माता का अच्छा वास रहे, हमारे घर में सबकी सेहत अच्छी रहे, इस सब के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। पर इस बार सोचा कि कुछ अपने प्रिय प्रिय दर्शकों के लिए, जो कि अब बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। तो इस बार मैं स्पेशली आप लोगों के लिए किस्मत का द्वार ये लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं, इससे आपके घर में, इसमें जो मैंने अपना तरीके से मैंने इसको जो तैयार किया है, जो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए। इस पे आपको मंत्र, चरण पादुकाएं, और साथ में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसका मैं ज़्यादा खुलासा ना करते हुए आपको ये कहना चाहती हूँ कि बस ये अपनी जगह पे ही रहेगा, और इस चीज़ को हम ज़्यादा लोगों के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते। ये एक गुप्त तरीके की चीज़ें होती हैं।
इसको गुप्त तरीके से रखा जाता है। आपने अपनी धूप अगरबत्ती पूजा कर ली, उसके बाद इसको बंद करके आप अपनी तिजोरी में इसको रख सकते हैं। आप देखिए, आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा ये किसी को ना दिखे वही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों वैसे कहा जाता है कि जो हमारा मंदिर भी होता है ना, जहाँ से हमारे को भगवान का आशीर्वाद आता है, इस जगह को भी ज़्यादा कई लोग ड्राइंग रूम में बना लेते हैं। ना करिए ऐसा कि आप इसको ड्राइंग रूम में बनाइए, पर्दा करके रखिए हमेशा अपने मंदिर का। ये जो यहाँ का जो आशीर्वाद होता है या जो भी है ना, ये हमारे लिए होता है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी हमने, एक ऊर्जा जो बना के रखी है ना, वो हमने अपने लिए रखी है, अपने परिवार के लिए रखी है। तो इसको बाहर के जो लोग आते हैं ना, वो इस चीज़ को ना देखें। और ये चीज़ थोड़ी सी, एक कहते हैं सीक्रेट प्लेस होता है, ये सीक्रेट चीज़ें होती हैं और इसको सीक्रेटिवली तरीके से रखें। हम कितनी सारी अपनी बातें लोगों को नहीं बताते, हमारी आमदनी क्या है, हमारे क्या खर्चे हुए, अपने घर के दुख हम किसी से शेयर नहीं करते। ऐसे ही अगर हमारे पास आशीर्वाद हमारे पे होते हैं ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं छुपा के रखो। कुदरत नहीं चाहती कुछ चीज़ों के खुलासे हों, कुछ चीज़ें जो है ना बिना खुलासों के ही अपना काम बेहतर तरीके से करती हैं। पौधे की जड़ें जितनी दबी हुई रहती है, उतना ही पौधे में मजबूती रहती है, उतनी ही उस पेड़ की मजबूती होती है। जड़ें हम एक्सपोज नहीं करते, कहते हैं ना कभी भी किसी भी पौधे की जड़ें कोई ना देखे, क्यों बोलते हैं, ऐसे ही हमारी जड़ें भी होती हैं। आप चीज़ों को साइंटिफिकली और हर तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ये जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं ना, हमें ज़्यादा तर्क वितर्क ना करके उनको बस फॉलो करना है। और जो हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए परेशानियां भी ज़्यादा आ रही हैं। तो इन नवरात्रों में अपने परिवार के साथ बैठ के अगर आप पूजा करेंगे तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा। बाकी जो पूजा पाठ आप जिस विधि विधान से करते आ रहे हैं, कई लोगों के बहुत अपने तरीके बने होते हैं जो वो पुराने समय से अपने माँ बाप से सीख के आए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उसको ना बदलिए, आप अपना उसी तरीके से करिए। क्योंकि देखिए, जो पूजा पाठ होता है ना, ये अपने भाव होते हैं। मैं किस भाव से करती हूँ वो मेरा भाव है। अब वो मैं आपको सिखाऊं तो गलत बात है। आप अपने तरीके से करिए जो आप कर रहे हैं, आपका तरीका नहीं हम बदलना चाहते। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे बैठिए, आप इधर इधर की तरफ अपना, दक्षिण की तरफ अपना मुंह करिए या कुछ भी करिए। माँ की कृपा सब तरफ से आती है, माँ बच्चों को हर तरफ से करती है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानती। जो 15 साल से मैंने अपनी साधना से माँ का प्यार हासिल किया है ना, और शक्तियों का वाकई ही आभास किया है, तो मैंने ये देखा है कि गलतियों की तो माफ़ी बिल्कुल है ही है, लेकिन आपका भाव साफ होना चाहिए। अपने भाव को साफ रखिए, अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने घर के लिए माँ से आशीर्वाद मांगिए। माँ आपके घर में ज़रूर आएंगी और आप महसूस भी कर सकेंगे। मैं इन शक्तियों को महसूस कर पाती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी इन शक्तियों को महसूस करें। और इतने सालों के बाद अब मैं जो आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, जो आप लोगों के पास सामने में मौजूद हो रही हूँ, तो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इन्हीं चीज़ों को आप अपने तरीके से, हर चीज़ को अपना तरीका ज़रूर डालिए, अपने भाव ज़रूर डालिए। देखिए, जितनी मर्जी वीडियोस देखनी, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन गूगल पे निकालनी निकालिए, लेकिन उसके बाद आपका अपना तरीका होना चाहिए। आप कैसे पूजा करना चाहते हैं, आपका कौन सा स्थान है पूजा करने का, कैसे रख रखाव रखते हैं, कैसे सफाई करते हैं। मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम अपने बर्तन रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन हम माँ के जो यहाँ पर जो हमारा जो जोत जलती है, हम कई बार क्या करते हैं, उसी जोत में बार बार तेल डाल डाल के इस्तेमाल करते रहते हैं। क्यों? ये उनके बर्तन है, क्या वो रोज़ साफ़ होने नहीं बनते हैं? तो अपने भाव थोड़ा सा, एक अपना कहते हैं ना, और ज़्यादा समर्पण ले आएंगे। अगर चीज़ों को छोड़ दिया जाए ना, समर्पण ले आया जाए, तो बात तब बनती है। जब सरेंडर कर दोगे ना पूरा भगवान को, तो आप देखोगे कि हमने छोड़ दिया, भगवान तू अब ले जा अपने तरीके से, जैसे लेके जाना है, चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम जद्दोजहद करते हैं ना, नहीं ऐसे ही चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है अटकती रहती हैं और समय मांगती रहती हैं। तो आज का दिन जो है, माँ की जो 9 दिन चल रहे हैं, शांति बनाए रखिए अपने घर में, सुख शांति बना के रखिए। ऊंची आवाज़ में बात करना, या किस घर में मैं देखती हूँ कि गाली गलौज भी चल रही है, माँ की जोत भी चल रही है, ऐसा ना करिए। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो यार, ऐसे मत करके अच्छे से भगवान की, माँ की इस टाइम पे जितना आशीर्वाद ले सकते हो लो। क्योंकि इस टाइम हम एक थोड़ी परेशानी के माहौल से निकल भी रहे हैं, अब हमारे को एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग की ज़रूरत भी है, वो करिए। और आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी दोबारा, ऐसी ही कोई नई बात नहीं करने वाली, लेकिन बस यह है कि साथ बैठते हैं कुछ पल, अच्छा लगता है, कुछ अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं। जो कुछ थोड़ा बहुत भी हासिल किया है ना, उसको बांट दो जितना, तो उसमें मज़ा है।
अपने पास रख के, बहुत सारे ऐसे खजाने हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे एक्सपीरियंस हुई है, जो मेरे को मिली हैं, कि आप लोगों को भी पता चले कि वाकई ही कुदरत के पास असीम कृपा है, बहुत कुछ है कुदरत के पास देने के लिए। जय माता दी।